With what acceleration will the ring start moving if the system is released from rest with alpha 30 डिग्री। ये रिंग है, रस्सी ऐसे बंधी हुई है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन विद द रिंग स्टार्ट मूविंग। तो रिंग तो यहाँ मूव कर रही है ना, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन मूव करेगी, जब अल्फा 30 डिग्री, हमको ये निकालना है। एफबीटी बनाते हैं, ये मास है m, ये टेंशन t, ये 2m, ठीक है। और ये नीचे आ रहा है, सो वी कैन राइट 2m इंटू ए हम इस मास का मान के चले हैं, तो 2mg माइनस टी इज इक्वल्स टू 2ma। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब बारी आती है इसकी, टेंशन तो ये भी टी होगी, पर रिंग तो इधर चल रही है ना। हालांकि ध्यान रखना कि हमने इसको एक्सेलरेशन माना है, ये भी एक्सेलरेशन इधर की तरफ होता है। इधर वाला एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं ए रिंग, तो हम लिख सकते हैं टी इधर है, उधर की तरफ कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू मास एम और ए रिंग। अब ए रिंग में ए में रिलेशन कैसे निकालें। अब ये इक्वेशन ए में लिखी गई है ब्लॉक के एक्सेलरेशन में, और ये इक्वेशन लिखी गई है रिंग के एक्सेलरेशन में। अब हमको ए रिंग और ए के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। वो हम ऐसे निकालते हैं कि इधर तो ब्लॉक मूव कर ही रहा है, सो वी कैन राइट ए आर इस डायरेक्शन में कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू ए। रिमेंबर दैट हमेशा जो बॉडी मूव कर रही है उसको स्ट्रिंग की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, उल्टा नहीं कर देना। स्ट्रिंग की डायरेक्शन का उधर कंपोनेंट नहीं लेना, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रिंग अगर इधर मूव कर रही है तो उसका कंपोनेंट स्ट्रिंग की दिशा में लिया जाता है, स्ट्रिंग का कंपोनेंट रिंग के मूवमेंट की दिशा में नहीं लिया जाता। दोनों कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ए आर की जगह ए बाय कॉस एल्फा आ सकता है, तो लिखें तो टी कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू एम ए बाय कॉस एल्फा, और वी कैन ऑल्सो राइट टी इज इक्वल्स टू एम ए बाय कॉस स्क्वायर एल्फा। ये हम यहाँ रख सकते हैं, सो वी गेट 2mg माइनस एम ए अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ma। सो वी हैव m कैंसिल इक्वल टू आई 2g अपॉन 2 प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा विल गिव मी एक्सेलरेशन, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। कितना आ रहा है ये सॉल्व होकर, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20। Now sec square alpha normally cos 30 आता है √3/2, cos 30 I get √3/2 cos square 30 it will be 3/4 and उल्टा करेंगे तो 4/3, so we get 20 divided by 6 and 4 10 into 3, 6 meter per second square। So we have got A as 6 meter per second square, और हमें किसका एक्सेलरेशन निकालना है, रिंग का। सो ए रिंग ये लिखा हुआ है, ए रिंग विल बी 6 अपॉन कॉस 30, और यू कैन ऑल्सो राइट 6 sec 30 विच इज़ 6 इंटू 2/√3, सो आई गेट 12 अपॉन √3, और इसको लिख सकते हैं 4 3 ज़ा 12 दैट इज़ 4√3। सो ए रिंग विल बी 4√3, 4 इंटू 1.732 6.9 के आसपास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन।